हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी? आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक नए सैम्पल पेपर की। और वो सैम्पल पेपर बच्चों अब की बार हम कौन सा पब्लिकेशन का करने वाले हैं? वो करने वाला है अब की बार हम अरिहान का। लास्ट टाइम हमने बच्चों करा था ओसवाल का। तो ऐसे इस तरह से हम नए नए पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने एक मज़ेदार से सैम्पल पेपर की, और ये बच्चों है बेसिक वालों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन ए। इसमें हमें सबको मालूम है कि सेक्शन ए में हमारे एमसीक्यूज होने वाले हैं। एमसीक्यूज कितने होने वाले हैं? 20 एमसीक्यूज हमें यहाँ पर मिलेंगे, और सारे जो एमसीक्यू ए, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 1 मार्क ईच होगा, है ना। सबको मालूम है। चलो तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, and the first question is बच्चों, the distance between two parallel tangent of a circle of radius 3 cm। सर्कल चैप्टर, मजेदार चैप्टर। चलो आ जाओ। बोल रखा है कि हमें एक सर्कल दे रखा है जिसमें हमें दो टेंजेंट दे रखी है। टेंजेंट मालूम है? नहीं मालूम तो जाके वन शॉट वीडियो देखो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 10 चैप्टर के वन शॉट का। उसमें माइंड मैप भी मिल जाएंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। जाके जरूर चेक करना अगर नहीं मालूम टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। टेंजेंट सभी को मालूम है कि एक पॉइंट से जो ये लाइन जाती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या बनी? एक पॉइंट से हमारी एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ से हमारी एक लाइन जा रही है, यहाँ पर एक लाइन जा रही है सेंटर से। किससे जा रही है? सेंटर से। अब सेंटर से जो लाइन जाती है सभी को मालूम है वो क्या होती है? हमारी डायमीटर। तो दिस इज द डायमीटर, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए बी। अगर हम बात करें ओबी की, तो जो ओबी होगा बच्चों वो क्या होगा? रेडियस होगी, है ना। रेडियस होगी। सेम जो ओए की बात करेंगे तो हमारी क्या होगी? वो भी रेडियस होगी। ओए भी बच्चों क्या होगी? रेडियस होगी। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि जो दो टेंजेंट, ये जो दो टेंजेंट पैरेलल हैं, इसके ये जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये बताओ। ये बताओ अब ये पूरा डिस्टेंस मतलब ए बी हमें लेंथ बतानी है। हमें क्या बतानी है? ए बी बतानी है। बेसिकली वी हैव टू फाइंड ए बी, ठीक है। अब देखो जो ए बी है वो ओ ए प्लस ओ बी को मिला के बन रही है ना। ओ ए प्लस ओ बी को मिला के बन रही है। अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है। वो इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है कि जो हमारी रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। रेडियस जो है बच्चों वो 3 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारी ओ बी है और क्या है? ओ ए है। तो ओ ए 3 सेंटीमीटर, ओ बी भी कितना हो गए? 3 सेंटीमीटर। 3 और 3 6। तो जो ए बी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। हमें बताना था जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है इस टेंजेंट की, इस पूरे डिस्टेंस की वैल्यू बताओ। इस पूरे डिस्टेंस की वैल्यू बताओ। ये तो पूरी डायमीटर थी। डायमीटर जो है वो क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इस तरह से भी लिख सकते थे, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए या ओ बी, ठीक है। तो 2 इंटू में ओ ए की वैल्यू क्या आती? 3। तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सही सही आ रहा है हमारा। आ जाओ। द एब्सिसा। एब्सिसा क्लास 9 में हमने पढ़ा था एब्सिसा के बारे में। एब्सिसा होता है क्या? एब्सिसा जो होते हैं वो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एब्सिसा की अगर हम बात करें तो बच्चा वो क्या होता है? वो होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, है ना। याद आ रहा है कुछ कुछ? क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। वाई एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा एंड वाई एक्सिस के ऑर्डिनेट, ठीक है। अब बोला गया है एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट हो वाई एक्सिस पे तो उसका जो एब्सिसा होता है वो क्या होता है? पढ़ा चुकी हूं मैं कि जो हमारा वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है, ठीक है, उसका जो एक्स होता है वो क्या होता है? हमारा जीरो होता है। क्या होता है बच्चा? जीरो होता है। और y हमारा y ही रहने वाला है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट है, ये हमारी क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ये हमारी x एक्सिस होती है और ये क्या होती है? y एक्सिस होती है, ठीक है। हमसे बोला गया y एक्सिस पे कोई पॉइंट है। मान लेते हैं यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं 1 2। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे, इस पे कोई पॉइंट है। इसका मुझे कोऑर्डिनेट बताओ। इसका मुझे कोऑर्डिनेट बताओ। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस पे इसका क्या होगा? 0। एक्स तो कुछ है नहीं तो क्या आ गया? 0। वाई हमारी क्या है? 1 है। तो देखो वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो हमेशा एक्स जो होगा वो 0 होगा, और वाई कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, जो भी नंबर होगा। तो हमें मालूम हो गया कि जो एब्सिसा होगा, एब्सिसा जो होगा
वो क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्सिस पे हमेशा एब्सिसा जो होता है वो 0 होता है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ए क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में भी यही है, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है यहाँ पर। फोर्थ क्वाड्रेंट सभी को मालूम है, ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये बच्चा कितनी होती है, वाई एक्सिस। ठीक है, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नीचे नेगेटिव। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट देता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे एक्स भी क्या होता है, देखो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वाई भी क्या है, हमारा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ की बात करें तो एक्स हमारा पॉजिटिव दे रहा है और वाई क्या दे रहा है, नेगेटिव। तो हमसे पूछा गया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, सॉरी एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव। तो पहला क्या हो गया, ए ही हमारा सही ऑप्शन है, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा। तो एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, चलो ए एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब आता है प्रोबेबिलिटी। मजेदार चैप्टर था ये भी, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर था। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, अगर मान लेते कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी गेम जो जीता उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.4 है विनिंग प्रोबेबिलिटी गेम। ठीक है, कितनी है, 0.4 है। तो बताओ लूजिंग की क्या होगी, लूजिंग की क्या होगी टोटल। सुनो मेरी बात, विनिंग की ये है, तो अगर मुझे लूजिंग की निकालनी है, मतलब हारने की निकालनी है, तो क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे विनिंग की, तो क्या आ जाएगी, लूजिंग की आ जाएगी। याद करो, प्रोबेबिलिटी हमने चैप्टर में पढ़ा था, वन शॉट वीडियो में। नहीं पढ़ा तो जाके जरूर देखना, आ जाओ। तो हम क्या करते हैं, 1 में से क्या माइनस कर देंगे, विनिंग गेम की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो हमें हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम। ठीक है, कैसे आता है ये, कि हमारा जो इवेंट हो रहा है प्लस जो नॉट इवेंट है उसकी जो वैल्यू, दोनों का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन में क्या आ सकता है, तो हेड आएगा, क्या आएगा, टेल आएगा, 2 ही सैंपल स्पेस होंगे इसके। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो जो इवेंट हो गया वो क्या हो गया, हेड आ गया। हेड कब आएगा, जो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जरा क्या होगी, कितनी है, 1 है, टोटल कितने, 1/2। अब हेड ना आने की, हेड नहीं आएगा तो टेल ही तो आएगा, हेड नहीं आएगा तो टेल ही तो आएगा। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जरा कितनी हो जाएगी, 1/2। कितनी हो जाएगी, 1/2 ही हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो देखो जरा क्या देगा मुझे, 2/2। ठीक है, कितना आ गया, काट पीट के 1 आ गया। तो हेड आने की प्लस ना आने की, सुनो, हेड आने की और प्लस में नॉट हेड आने की, तो क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 1 आ रही है। क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो हमेशा ये होता है कि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट एन इवेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ा था, सेम यहाँ पर है, या तो वो जीतेगा या वो हारेगा, या तो वो जीतेगा या वो हारेगा। तो जो जीतने की थी वो 0.4 थी, तो जीतने विनिंग प्लस लूजिंग इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। हमें लूजिंग की निकालनी, तो विनिंग को मैं उधर पहुंचा दूंगी, प्लस का इधर कितना हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला बना है, इस तरह से फॉर्मूला बना है। ठीक है, समझ आ गई। चलो तो निकाल दो, इस कहानी को हटा देते हैं। यहां पर आ गया लूजिंग गेम, तो इक्वल में 1 माइनस विनिंग गेम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। कितनी है, 0.4। तो माइनस कर दो, तो लूजिंग गेम की कितनी आ गई, 0.6।
कितनी आ गई भाई लूजिंग गेम की 0.6। यही क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है सिंपल था इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे इतना साफ काम करना नहीं है सिंपल के एमसीक्यू है तो जल्दी जल्दी कर लेना। अगर मान लो आ जाता है सिर्फ 1 मार्क में और रिप्रेजेंट करने के आता है तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसे। ठीक है आ जाओ देखो 0.6। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, अगर मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है वो पॉइंट्स हैं उसके ए और बी पॉइंट्स हैं। ठीक है मान लेते हमारे पास एक लाइन है। ठीक है इस पे 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी, जिसके कोऑर्डिनेट x1 और क्या है y1 और दूसरे वाले के हैं x2 और y2। आगे बोल रखा है डिवाइडेड हो रहा है किस रेशियो में, डिवाइडेड p एट विच रेशियो 1:k। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:k में डिवाइड कर रहा है p को। ठीक है देन द कोऑर्डिनेट इंटरनली, और किस में करना है इंटरनली। ठीक है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। सिंपल है बहुत ही। आ जाओ कि p के कोऑर्डिनेट बताओ। अब फॉर्मूला हमें याद है सेक्शन फॉर्मूला, क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला कि p के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, x3 y3 मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट। कैसे आएंगे इसके कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला क्या था mx2 प्लस m ny1 सॉरी ny1 nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस में n। ठीक है यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है तो इसमें अप्लाई कर देते हैं हमें, क्योंकि m की वैल्यू पता है और किसकी वैल्यू पता है n की वैल्यू पता है। तो m देखो कितना है, m देखो यहाँ पर कितना है, m है हमारा 1 और n है हमारा k। ठीक है आ जाओ p के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे, m की जगह क्या रख दोगे 1 रख दोगे और जो x2 है वो हमारा x2 ही है, x2 प्लस n की वैल्यू क्या है k और x1 हमारा x1 ही है तो k x1 अपॉन में 1 प्लस में k। फिर y2 ठीक है my2 m की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा y2 प्लस 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 n की वैल्यू क्या है k है और ये आ जाएगा y अपॉन में m प्लस में सॉरी 1 प्लस में k। तो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ p। जरा चेक करो कौन सा आ रहा है x2 प्लस k x1। ना 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 ये तो दोनों गए। ठीक है क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर नीचे क्या है प्लस है तो दोनों नहीं आएंगे। अब आएगा तो हमारा है x2 ये वाला कौन सा आएगा b वाला आएगा, b क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ये तो दोनों तो पहले गायब हो गए थे क्योंकि इसमें माइनस है और नीचे वाले में माइनस है। यहाँ पर पहले x1 आ रहा है पहले क्या आता है x2 आता है। ठीक है तो b बिल्कुल सही हो गया हमारा। आओ देखो ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द ग्राफ ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल में 0 इज अ लाइन। अब इसका ग्राफ तो सभी को बनाना आता है। देखो जरा ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस 1 और ये हो गया हमारा 2। y प्लस 2 है इक्वल में 0, y की वैल्यू निकालो प्लस का 2 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो हमें नीचे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है आ जाओ y इक्वल है -2, y इक्वल में -2 तो यहाँ पर आएगा तो सीधी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है x एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो जरा मेकिंग एन इंटरसेप्ट, ये तो गलत 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 ये तो आएगा नहीं। पैरेलल टू दी y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, किसके एक्सिस पैरेलल है, किसके पैरेलल है बच्चों पैरेलल टू दी x एक्सिस एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो। 2 यूनिट बिलो 2 यूनिट क्या है नीचे की तरफ है टू दी x एक्सिस द x एक्सिस। ठीक है तो पैरेलल किसके हो जाएगा x एक्सिस के क्या हो जाएगा ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है अच्छा बहुत ही छोटू मोटू से क्वेश्चन है बस ये इजी है। अ कार्ड इज सेलेक्टेड। अब आते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी फिर से। एक कार्ड सेलेक्ट करा गया 52 कार्ड्स हैं सभी को मालूम है ना। 52 हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं जिसमें 26 हमारे ब्लैक होते हैं और 26 ही क्या होते हैं हमारे रेड होते हैं। ठीक है टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 फेस कार्ड्स होते हैं। टोटल बच्चा कितने फेस कार्ड्स होते हैं 12। ठीक है बोला गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग रेड फेस कार्ड, सिर्फ हमें किसकी रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 12 फेस कार्ड में से 6 तो हमारे रेड होते हैं और 6 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं है ना। 6 हमारे रेड होते हैं और 6 क्या होते हैं हमारे
ब्लैक होते हैं तो बस कितना आ जाएगा हमारा ये फेस कार्ड 6 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। और टोटल बच्चों कितने हैं, 52। तो कितना आ गया, ये आ गया, काटो जरा, 3 और ये आ गया हमारा 26। तो कितना आ गया, 3/26। सॉरी सॉरी, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है। टोटल कितना होता है, 52 होता है। तो कितना आ गया, 3/26 आ गया ना। आ जाओ। तो कितना आ गया, सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 3/26 किसके, रेड फेस कार्ड की। अगर मान लो आपसे ये पूछता कि ब्लैक कार्ड्स की, वो सॉरी, ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सेम क्या आता, यही आता, क्योंकि ब्लैक फेस कार्ड भी कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। तो 6 अपॉन में कितना आ जाता, 52। काट पीट के 3/26 दे देता। क्लियर है। तो इसलिए फेस कार्ड्स, ये जो हमारे कार्ड्स होते हैं, इनका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर नहीं आया तो ये सारे क्वेश्चंस गुल हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको कार्ड्स याद रखने। अगर नहीं पता आपको कार्ड्स के बारे में, तो जाके इसका वन शॉट देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कैसे कैसे कितने कितने हमारे कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। फिर से फिर से फिर से। अब एक बात मुझे बताओ कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस किस के बीच में होती है, किस किस के बीच में होती है। वन शॉट में बताई थी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आती है वो 0 और किसके बीच में होती है, 1 के बीच में होती है। 0 और किसके बीच में होती है, 1 के हमारे क्या होती है, बीच में होती है। तो बताओ इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले 1/3 की बात करते हैं, 1/3 की बात करते हैं, 0.1। ये तो देखो है, ये तो देखो है, ठीक है। ऐसे 3% भी हो जाएगा, 3 अपॉन में 100 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, मतलब 2 ऊपर चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 0.03। ठीक है, ये भी है क्योंकि 0 और 1 के बीच में आ रही है। ये भी है और ये भी। अगर हम 1/3 की बात करें तो ये भी होगा क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये भी है। बचा क्या, 17/16। क्या बचा, 17/16। अगर इसको करोगे तो 1.03 समथिंग कुछ आएगा, मतलब ये 1 से बड़ा आएगा। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो होगी, हमें बताना था कि कौन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है, नहीं है। तो कौन सी हो गई, ए हमारा सही हो गया, क्योंकि 1 से ज्यादा आएगी इसकी वैल्यू, 1.0 कुछ ऐसी समथिंग आएगी। ठीक है, क्लियर। आ जाओ। जैसे कि बोला गया कि 17/16 इज ग्रेटर देन 1, सो इट कैन नॉट बी हमारा की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर। अच्छा, अब द रेशियो ऑफ द टोटल, अब आ गया हमारा सरफेस एरिया। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं याद तो याद कर लो। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विद बेस 80 सेंटीमीटर। ओके, आ जाओ। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन की मैंने वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी रेडियस है वो कितनी की मैंने, 80 सेंटीमीटर, और जो हमारी हाइट है वो कितनी की मैंने, 20 सेंटीमीटर। किसका रेशियो निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहली बात तो लेटरल नहीं होता, ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आ जाओ जरा, टोटल सरफेस एरिया और दी कर्व्ड, सॉरी हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऐसे बनाती हूँ मैं सिलेंडर। ठीक है, जल्दी सी एस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है हमें। क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। ये कितना होता है, 2πrh। नहीं होता है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो 2πr से 2πr कट गया, कट गया, हाँ जी कट गया। r प्लस एच अपॉन में कितना आ गया, h आ गया। इनके वैल्यूज पुट कर दो क्योंकि हमें r भी पता है और क्या पता है, h भी पता है। r कितनी है, 80 प्लस में 20, h कितनी है, सिंपल सिंपल 20। ये आ गया हमारा 100 अपॉन में 20, काटेंगे तो ये आ गया 5 अपॉन में 1। तो जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 5:1, 5:1। तो a बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ही आएंगे बस आपके में, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए बस। देख लो भाई, 5:1।
If the sum of a number and its reciprocal is 2 1/2 then the number are, किसका क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। याद आया कुछ? देखो हमसे बोला गया दो नंबर्स हैं, सॉरी एक नंबर है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल का सम, उसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? ये होगा। मतलब लेट द फर्स्ट नंबर, ये फालतू की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने एक नंबर x मान लिया, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x होगा। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? उसके, ठीक है। पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो जरा, ये आ जाएगा 2 2 ये आ जाएगा 5/2, कितना आता है? 5/2 आता है ना सॉल्व करना, ये इसकी से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 2 4 और प्लस में 1, ठीक है, ठीक है। आओ अब देखो इसका भी एलसीएम ले लो, एक काम करो, यहाँ पर x आ गया, ये आ गया x² प्लस में 1 इक्वल में 5/2। अब क्या करोगे? क्या करोगे? एलसीएम लेना है। एलसीएम कह रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इस केस से इस केस से, ये आ गया 5 इंटू में x, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2x² प्लस 2 प्लस का 5x इधर आ गया माइनस का 5x हो जाएगा। पहले इसको क्या करेंगे? सही उसमें लिखेंगे ऑर्डर में, 2x² माइनस 5x और प्लस का कितना आ गया 2 इक्वल में 0। अब हमें मालूम है ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम इसको डी वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, डी वाले फॉर्मूले से चेक कर लेती हूँ। यहाँ चलो फैक्टराइजेशन से कर लो, 2 2 4 4 4 4 x², फिर माइनस का 5x। सबसे पहले लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करते हैं। आता है मेथड? नहीं आता जो जाके वन शॉट चेक करो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल चैप्टर में समझा रखा है कि कैसे हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। बहुत ईजी बात हट से। अब 2 2 4x आ गया, बीच वाला नंबर उठाया, ऐसे दो नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और प्लस करके माइनस करके क्या आ जाए? 5 आ जाए, ठीक है। आते हैं, दो नंबर हमारे हो जाएंगे माइनस का 4x और माइनस का 1x प्लस का 2, ठीक है, इक्वल में 0। फिर क्या करते हैं? स्टार्टिंग का 2 पे एंड लास्ट का 2 पे, इसमें से कॉमन निकालो, ये आ गया हमारा 2x और यहाँ आया x माइनस का 2। इसमें से -1 कॉमन निकाला, जो माइनस का था वो प्लस हो गया, जो प्लस का था वो माइनस हो गया। इन दोनों को पकड़ लो, इसमें से 1 निकाल लो। अब क्या करते हैं भाई? अब 0 के इक्वल करते हैं, याद आ रहा है? 2x - 1 इक्वल में 0, x - 2 इक्वल में 0, -1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस का है तो क्या हो गया? प्लस। तो हमारे पास दो नंबर हमें मिल गए, एक मिल गया 1/2 और एक मिल गया 2, एक मिल गया भाई 1/2 और एक मिल गया 2। तो डी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया, 2 और 1/2, ठीक है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई सेम वही मेथड है, ठीक है। डी वाले फॉर्मूले से भी करोगे, जब भी वही आना फिर वो लेंथी मेथड पड़ जाएगा, एमसीक्यू का है ना ये। इन अ राइट ट्राइंगल अब एबीसी, अब आया है हमारा ट्रिगो 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 ट्रिगो, एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, हाँ एबीसी, जिसमें बोल रखा है बी हमारा 90 है, ठीक है भाई, बी हमारा 90 है, बोल रखा है 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू √3 AC, √3 इंटू में AC, ठीक है। एंड द सी हमें बताना है, एंगल सी की वैल्यू बतानी है, एंगल सी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक। सुनो मेरी बात, इसको धर लिया, इसको धर लिया मल्टीप्लाई में नीचे आएगा कितना हो जाएगा भाई? डिवाइड में हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई में नीचे आएगा कितना हो जाएगा? डिवाइड में। तो ए बी अपॉन में AC कितना आ गया? √3/2। अब ए बी देखो जरा, ए बी मेरी परपेंडिकुलर है, हमारी हाइपोटेनियस और ये क्या है बच्चों? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में AC हाइपोटेनियस, √3/2, √3/2 आ रहा है, ठीक है। एंगल सी निकालना है, एंगल सी निकालना है, ठीक है, एंगल सी हमको फाइंड करना है। अब सुनो कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा थीटा यहाँ पर है, थीटा हमारा यहाँ पर है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस और ये हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। अब सुनो 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 सुनो, √3/2 है। अब √3/2 कौन सी वैल्यू पे आता है? कौन सी वैल्यू पे आता है? चलो एक काम करो, थीटा को लिया मैंने, क्या लिया? थीटा को, एंगल सी को लिया, ठीक है। मैंने लगाया P/H, क्या लगाया मैंने? P/H, ठीक है। P/H बताओ, P कितना है? √3 और H कितना है? 2, कितना है? 2। अब √3/2 कौन सी वैल्यू पे देता है? कौन सी वैल्यू पे आता है? ये आता है हमारा 60 पे, sin 60 पे, तो एंगल उसकी
जो वैल्यू आ गई सी की वो कितनी आ गई 60 आ गई। एंगल सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 60। सिंपल। देखिए भाई थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60, क्योंकि हमारा पी बाय एच क्या होता है एंगल सी है ना, तो एंगल सी हमने लिया कितना लिया पी बाय एच, मतलब इसको अगर हम लें तो आ जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल में साइन 60। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 60। सिर्फ जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना इसके हिसाब से कि √3/2 पी बाय एच के फॉर्म में आ गई √3/2, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया साइन 60 होगा। सिंपल इधर से भी कर सकते हैं, देखो इधर से भी कर लो, ये आ गया हमारा साइन थीटा इक्वल में साइन 60। अब थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 60, और सी थीटा कितना आता है एंगल सी, तो एंगल सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है सिंपल। चलो भाई करेक्ट आ गया। द टोटल नंबर, अरे इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन ये हमसे 10th क्लास में पूछेंगे। प्राइम फैक्टर्स के प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो आप आग बंद करके भी लगा दोगे इसका आंसर कितने होते हैं 2 होते हैं भाई। कितने होते हैं 2 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज दिस देन इट्स एब्सिस। इतने इजी इजी क्वेश्चन हमसे पूछेंगे क्लास 10th में, क्लास 10th में। -5 और 11 एब्सिसा बताया, एब्सिसा हमें सभी को मालूम है यार क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अब एक्स क्या है हमारा -5 है यार, ए लगा दो, क्या लगा दोगे ए लगा दोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आओ भाई नेक्स्ट 2x² - 3x + 2 = 0 है। इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स या रियल रूट्स। ठीक है तो हम कैसे पता लगाते हैं, ये हम कैसे पता लगाते हैं डी के हिसाब से। अगर डी हमारा 0 से छोटा होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं नो रियल रूट्स। अगर 0 के इक्वल होता है तो इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर 0 से बड़ा होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो हम डी पता लगाएंगे सबसे पहले। देखो जरा क्या पता लगाएंगे भाई, डी पता लगाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें ए बी सी पता होना चाहिए। ए बताओ, ए बताओ क्या होगा 2 होगा, बी हमारा -3 होगा और सी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है अब डी का जो फॉर्मूला है सभी को मालूम है, b² - 4ac। बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए की हमारी 2 और सी की हमारी 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8 और 8 2 16, ये आ गया -7। अब जो डी आ रहा है वो 0 से छोटा आ रहा है। 0 से कितना आ रहा है बच्चों छोटा आ रहा है, तो हमें सभी को मालूम है अगर डी हमारा 0 से छोटा होता है तो जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स है ना। याद है, अगर नहीं पता तो जाके वन शॉट चेक करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है हर एक चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो प्लीज जाके ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कैसे आपको ये वीडियो लग रही है और कितने इजी इजी क्वेश्चन और कितने आपने क्वेश्चन कर लिए खुद से वो भी बताना। ठीक है आ जाओ। द मीन ऑफ 20 नंबर इज 0। मीन है, मीन सभी को मालूम है क्या होता है। मीन हमारा क्या है 20। क्या होता है मीन हमारा कि टोटल जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं टोटल नंबर्स अपॉन में सॉरी सम ऑफ द नंबर्स एंड अपॉन में कितना आता है टोटल नंबर्स। ठीक है यही हमारा होता है, मान लेते हैं x1 + x2 ऐसे ऐसे हमारे पास नंबर है xn तक। ठीक है और नीचे क्या आता है टोटल नंबर्स, जितने भी हमारे क्या है टोटल नंबर्स हैं। रुक जाओ ना इस तरह से लिख दो टोटल सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है अपॉन में टोटल नंबर्स। तो देखो जरा मीन बोल रखा है 20 नंबर का, 20 नंबर का जो मीन है वो कितना है 0 है। कितना है 0। सम ऑफ द नंबर्स हमें नहीं पता, सम ऑफ द नंबर्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बता रखा है कि हमारे पास टोटल कितना नंबर है 20 नंबर। अरे 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 ये क्या हुआ, ठीक है हमें ये बोल रखा है कि जो टोटल नंबर्स है वो 20 नंबर्स है, तो हम सम ऑफ द नंबर्स निकाल सकते हैं। तो एक काम करो 20 जो डिवाइड में ऊपर जाए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 अपॉन में 20 सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है बहुत ध्यान से देखते रहना इस क्वेश्चन को।
ये आ गया 0, तो सम ऑफ द नंबर्स कितना आ गया 0, मतलब जितने ही नंबर है उनका जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब बताना है कि ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी बी ग्रेटर देन 0, कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो ग्रेटर देन 0 होंगे। ग्रेटर देन 0, देखो सुनो मेरी बात, मैंने मान ली 2 नंबर्स है हमारे पास, मतलब कुछ 2 नंबर्स है उनको मिला के 20 नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। पहला ए और बी हो गया, ठीक है। इक्वल में जो उनका नंबर सम है वो कितना है 0। एक काम करते हैं बी को उधर ले जाते हैं, ये इस तरह से ले लेते हैं, रुक जाओ, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे हमारे 20 नंबर्स हैं। इक्वल में जो उनका सम है वो कितना है 0, ठीक है। एक काम करते हैं, जो प्लस का 20 उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का। ऐसे कहाँ तक आएंगे A19 तक आएंगे क्योंकि हम A20 को उधर ले गए। प्लस का तो उधर जाएगा कितना हो गया, एक सेकेंड इसमें कुछ हुआ, अरे अरे अरे, ठीक है। माइनस का ये कितना आ गया 20। अब एक बात बताओ कि ये जितने भी नंबर्स हैं, मान लेते हैं इसका कोई सम माइनस प्लस 20 आ गया, ठीक है। सारे ये जो जितने भी 19 नंबर से इनका जो सम आया वो कितना आया 20 आया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर था जो नेगेटिव में था, जो किस में था बच्चों, नेगेटिव में था। अब ये जो नेगेटिव नंबर है ये हमारा किस में होना चाहिए, ये वाला जो नंबर है ये हमारा नेगेटिव में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, नेगेटिव में। जब ही तो इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -20, तो -20 प्लस 20 काटोगे तो कितना आएगा 0। मतलब हमारे पास जो 19 नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जो 19 नंबर्स हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं और जो 20वां नंबर बचा वो नेगेटिव होगा, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से वो क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो 19 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे ग्रेटर देन 0 होंगे, वो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ठीक है। बस सिंपल सा लॉजिक था इसका। आ जाओ अब आते हैं हमारा 16, फिर से वही ट्रिगो। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC, ये रहा हमारा ABC, जिसे बोल रखा है कि हमारी जो AC है वो हाइपोटेनियस है, जिसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब B हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियस बात है। एंगल A हमारा 30 डिग्री दे रखा है भाई। अब वो आगे बोल रखा है देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, सभी को मालूम है एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमारा होता क्या है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, है ना। अब एक बात बताओ, जो हमारी बेस होगी, बेस हमारी क्या होगी BC होगी, और जो हमारी हाइट होगी, हाइट क्या होगी हमारी AB। तो हमें क्या क्या चाहिए सर AB, हमें BC की लेंथ चाहिए और क्या चाहिए AB। सिर्फ हमें हाइपोटेनियस दे रखी है जिसका हमें काम नहीं है। सुनो, थीटा यहाँ पर है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट साइड हमारी बेस और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम इन दोनों का रिलेशन लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस गिवन है, थीटा गिवन है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो इन दोनों का रिलेशन ले लेते हैं। तो 10 P अपॉन में H मतलब कितना हो जाएगा sin 30, कितना हो जाएगा P अपॉन में H। sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 होती है, P हमें मालूम नहीं है, H हमें मालूम है कितना 10, ठीक है। ऊपर ले जाओ जरा, 10/2 तो आ गया P, कितनी आ गई 5, तो P की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अभी B भी चाहिए, क्या चाहिए B। तो अब की बार में B और H का रिलेशन होंगे, किसका रिलेशन होंगे B और H, तो कितना हो जाएगा cos 30 B अपॉन में H। cos 30 मालूम है √3/2 होता है, B नहीं मालूम, H कितना है 10। फिर से इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा √3 अपॉन में 2 इंटू में 10 इक्वल में B। काटोगे कितना आ गया 5√3, तो B की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5√3 सेंटीमीटर। अब हमें बेस भी मिल गई और क्या मिल गई, हमें परपेंडिकुलर भी मिल गई। पुट कर दो वैल्यूज को, हाफ इंटू में बेस, BC की जो वैल्यू है वो कितनी है 5√3, और जो हमारी AB है, AB जो है वो कितनी है 5 है, कितनी है बचा 5, ठीक है। 5 से कितना हो गया 25√3 अपॉन में कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस यही था। देखो ये रहा D 25/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया आपको मालूम है किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, the pair of linear equation in two variables दे रखा है, have a unique solution, infinite many solution, exactly two solution, no solution। अब ये कैसे पता लगाते हैं, बताया था वन शॉट वीडियो में, नहीं पता तो जाके जरूर चेक करना। आ जाओ, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि x प्लस की कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन, उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, -3x -6y प्लस 1 इक्वल में 0, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं a1 की बात करूँ तो 1 हो जाएगा, b1 की बात करूँ
तो 2 हो जाएगा, C1 की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, A2 की बात करेंगे -3, B2 की बात करेंगे तो -6 हो जाएगा, एंड C2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, आ जाओ। A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 इक्वल में C1 अपॉन में C2। A1 हमारा 1 है, A2 कितना है -3, B1 हमारा 2 है, B2 कितना है -6, C1 हमारा 5 है और C2 हमारा 1। ठीक है, काट के देख लेते हैं। ये तो -1/3 रहेगा, इसको काटेंगे तो ये भी -1/3 आ जाएगा, ये हमारा आ गया 5/1। अब ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इसकी इक्वल नहीं है। अभी कंडीशन कब अप्लाई होती है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये होती है हमारी पैरेलल लाइन वाली। ये कंडीशन कौन सी है बच्चों, पैरेलल लाइंस वाली। ठीक है, अब सभी को मालूम है पैरेलल लाइंस में जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन। कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो बस हमें ये बताना था कितने इसके सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं, नो सॉल्यूशन वाला जो है वो हमारा क्या है, सी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग में आपको सभी को पता है यूनिक सॉल्यूशन होते हैं अगर हमारे कोइंसिडेंट लाइन ऐसे एक लाइन के ऊपर। ठीक है, तो उसमें कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन होती तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाता, इंटरसेक्टिंग होती तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस वाली तो कोई लाइन ही नहीं होती है ना। चलो भाई, आ जाओ अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 plus root 2 plus 1 minus root 2 is a rational number, a non-terminating decimal, none of these an irrational number। कैसा ही नंबर होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 plus root 2 है, प्लस 1 माइनस का 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। और 2 हमें मालूम है कैसे नंबर होता है, कैसे नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। वैसी बात है, कैसा नंबर होता है रे बाबा, रैशनल नंबर होता है। क्लियर, सभी को ये बात क्लियर हो गई है। चलो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आते हैं बस असर्शन रीजन बचे हुए। ये हमारा क्या हो गया, पूरा खत्म। असर्शन, सबसे पहले असर्शन जो बोलता है इफ रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज 6:11। ठीक है, हमसे बोल रखा है पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशियो ऑफ 6:11 एंड देन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन इज। सही है, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स होता है, मान लो पेरीमीटर ऑफ एक ट्राइंगल है ABC, ऑफ ट्राइंगल ABC है और दूसरा मान लेते हैं PQR है। क्या है, PQR है। तो ये किसके इक्वल होता है, मीडियन के इक्वल होता है। मान लेते हैं मीडियन कोई AD दे रखी है और इसकी दे रखी है PM दे रखी है। तो हमें मालूम है जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल, दो रेशियो उनका पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, मीडियन के रेशियो को इक्वल होता है। तो सही बात है, ठीक है, सेशन सही हो गया। रीजन देखते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यार ये तो बिल्कुल ही अलग पहुंच गया, वो हमारा पेरीमीटर और मीडियन की बात हो रही है, बीपीटी की बात है, तो ये एक दूसरे रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बार चेक कर लेते हैं सही ये बोल रहा है या नहीं बोल रहा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, हमें सबको मालूम है ना, पढ़ लेते हैं इसमें। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मान लेते हैं हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स हैं और यहाँ पर आर डिवाइडेड बाय अ लाइन इन इक्वल रेशियो। ये क्या करिए, एक लाइन यहाँ पर ये इक्वल रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होती कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहती है, अगर मान लो हमारे पास ये तो हमारी क्या थी, बीपीटी थ्योरम थी ना, जो ये बोल रहा है क्या है, बीपीटी थ्योरम में तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो अलग ही है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है। हमारा असर्शन सही है तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये हमारी क्या स्टेटमेंट दे रहा है, ये हमारी दे रहा है बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट, और ये हम बोल रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह रही है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आ जाओ, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 20। आ जाओ, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब दोनों का जो HCF होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमें मालूम है कितना होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे भाई, वो सभी को मालूम है 2 होता है, लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है ना। अगर मैं इसका HCF लूंगी, 4 और 2 का HCF लूंगी तो कितना आएगा, कितना आ गया, 2 2 जा 4, सॉरी HCF चाहिए ना, क्या चाहिए HCF। देखो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2, ठीक है,
और 2 के क्या हो गए, अरे 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 2 इंटू में 1, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो HCF क्या आ गया, 2 आ गया, क्या इतना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, वो बात सही है। अब रीजन क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक है, सो देयर HCF इज 4, तो ये इससे रिलेटेड है, ये इसी बात को तो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व करा, असर्शन में इसी बात को तो देखा है ना, तो ये भी सही है और रीजन भी सही है, तो ये और जो रीजन है वो असर्शन की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हमने इसी का तो यूज करा है इसको सॉल्व करने में, करा है या नहीं करा है, करा है, ठीक है, तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप पूरी अच्छे से समझ आ गया होगा, पूरा सैम्पल पेपर का सेक्शन ए बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और जाकर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां पर आपको MCQ, असर्शन, रीजन, वन शॉर्ट वीडियो, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, माइंड मैप ऑल्सो, वहां पर जाके जरूर चेक करना, सब कुछ आपको वहां पर हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर की सब कुछ आपको चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ, ठीक है, तब तक के लिए पूरे सेक्शन को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय बाय।